पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूप। हनुमान जी के हृदय में पहले से ही विराजमान राम सीता दोनों लोग। हम प्रार्थना करेंगे इस दोहे के अंत में कि ऐसे प्रभु श्री राम जो हनुमान जी के हृदय में विराजमान हैं, वो सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ हम लोगों के हृदय में निवास करें, ताकि हम लोगों का जीवन धन्य हो, जन्म लेना सार्थक हो। तो पवन तनय संकट हरण, पवन तनय पे विचार करते हैं, ऐसा सबको विदित है। शास्त्रों में ये प्रसंग आया है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। संक्षेप में वर्णन करते हैं। पुत्रेश यज्ञ के उपरांत जब अग्नि देवता ने खीर दिया, वो खीर वशिष्ठ जी ने लेकर के दशरथ जी को दिया। दशरथ जी से कहा कि यथोचित तीनों रानियों में आप बांट दीजिए। तो खीर को बांटते समय सुमित्रा जी के हाथ से कोई देव माया से, ईश्वर की इच्छा से खीर का एक हिस्सा कोई चील या कोई विशाल पक्षी वो छीन करके ले गया। पवन देव ने उसके चोंच से खीर गिर गई और पवन देव ने अपने वायु के प्रवाह से, अपनी शक्ति से उसको अंजना माता के गर्भ में प्रवेश करा दिया। और इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म अंजना माता के गर्भ से हुआ। शंकर सुमन और पहले से ही हैं, वो रुद्रावतार हैं। केसरी नंदन इसलिए हैं कि केसरी महाराज अंजना जी के पतिदेव हैं और उन्होंने पूर्ण संरक्षण के साथ हनुमान जी का लालन पालन किया, लाल प्यार के साथ। तो इस प्रकार से पवन तनय संकट हरण, पवन तनय शब्द इतना प्यारा है, इतना अच्छा लगता है। जबकि हनुमान जी के तमाम नाम हैं, हम कभी कभी हनुमान जी के 100 नामों का स्मरण करते हैं। हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, पवन सुत हैं, महावीर हैं, बहुत सारे नाम हैं। महावीर बिनो हनुमाना, राम जाज साथ पठाना। तो पवन पुत्र ये शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी को इसका बार बार प्रयोग करने में, रामचरितमानस लिखने में, चौपाई लिखने में उनको बहुत प्यारा लगता है। तमाम जगह पे ऐसा आया है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो जामन जी कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, काचित साधि रहो बलवाना। तो उनसे इस तरह संबोधित करते हैं। राम जी कहते हैं कि पवन तनय के संग सिधाओ, सादर जनक सुतय लई आओ। पवन तनय के साथ चाहिए, पवन तनय के चरित सुहाए। तो जामवंत रघुपति सुनाए, सुंदर चरित्र पवन तनय का, पवन पुत्र का सुंदर चरित्र जामवंत जी ने रघुपति को सुनाया। जब भरत जी से मिलन होता है तो वहाँ भी हनुमान जी अपना इस तरह से परिचय देते हैं। मारुत सुत कहिए, चाहे पवन तनय चाहिए, चाहे पवन पुत्र कहिए, सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, एक ही नाम के पर्यायवाची हैं। तो हनुमान जी कहते हैं मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। तो मारुत सुत भी हैं और मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन पाना। ये नहीं कहा कि मैं, मेरा नाम हनुमान है या अन्य कोई नाम है। उनको भी बहुत अच्छा लगता है पवन तनय कहते हुए, क्योंकि पवन पुत्र हैं, इसलिए पवन तनय बहुत प्यारा नाम है। तो पवन के पुत्र भी हैं और उनका वेग भी, उनकी गति भी पवन से भी के समान तेज है। तो पवन पुत्र हैं तो उनकी चाल, उनकी गति बहुत तीव्रता से पहुंच जाती है, मन से भी तेज पहुंच जाते हैं। मनोजवम मारुति वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो इस प्रकार से हनुमान जी का बहुत प्यारा नाम पवन तनय है। तो भरत जी और राम जी और हनुमान जी सब लोग जाते हैं बगीचे में। भरत जी अपना रथ बिछा देते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। तो मारुत सुत, तब मारुत करे तो हनुमान जी मारुत सुत हवा कर रहे हैं, नयन लोचन जल भरे और उनके शरीर से, नैनों से अश्रु बहने लगता है। भगवान राम का दर्शन करते हैं, उनका सेवा करते हुए हनुमान जी गदगद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पवन तनय शब्द जो है, पवन तनय जो हनुमान जी का सुंदर और प्यारा सा नाम है, तो बहुत सुंदर है। अब पवन तनय संकट हरण,
संकट का मतलब होता है कष्ट। अब हम संसार में जब जीवन धारण करते हैं तो हमें नाना प्रकार के कष्ट होते हैं और उनका निस्तारण करके उनको पार पाने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं, तंत्र मंत्र भी करते हैं और औषधि भी लेते हैं और भगवान की भी याद करते हैं। तो हनुमान जी की याद करने से हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कौन से कष्ट होते हैं? प्रमुख कष्ट हैं दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप, जो 3 प्रकार के कष्ट हैं। तो इनको हरने वाले कौन हैं? त्वरित हरने वाले कौन हैं? त्वरित हरने वाले हमारे हनुमान जी जो हैं वो आकस्मिक इलाज करते हैं, बिना देर लगाए, बिना विलंब करे। जैसे ही गजराज की, हाथी की को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान विष्णु गरुड़ छोड़ करके दौड़ पड़े थे और राम पूरा नहीं कह पाया था, रा ही बोला था, और माँ पूरा करते करते भगवान राम, विष्णु भगवान गरुड़ छोड़ करके उसके पास पहुंच गए थे और गजेंद्र की रक्षा की थी। उसी प्रकार से उससे भी शीघ्र, मन से भी ज़्यादा गति से हम मन में कोई बात सोचें, उससे पहले हम मन में अमेरिका को याद करें, अमेरिका में रहने वाला कोई रिश्तेदार हो, कोई रिलेटिव हो, तो हम उसको याद करें, इससे पहले ही हनुमान जी पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी 3 प्रकार के कष्टों को नष्ट करते हैं, क्योंकि हनुमान जी शंकर जी का अवतार हैं। शंकर जी भी जो है 3 प्रकार के कष्टों को अपने त्रिशूल से नष्ट कर देते हैं। तो शंकर जी में, हनुमान जी में कोई भेद नहीं है, रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। तो जब हम नमामि शमीशान का पाठ करते हैं तो उसमें आता है त्रियाशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। भवानी पति को जो भावगम्य हैं, ऐसे पार्वती जी के पति शंकर जी का हम ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको भजते हैं, क्योंकि हमारे 3 प्रकार के शूलों को नष्ट कर देंगे। राम राज्य में तो किसी प्रकार को किसी तरह का शूल होता नहीं था। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काबू व्यापा। 3 प्रकार के शूल तो नहीं होते थे, लेकिन सभी लोग भक्ति में लीन थे, सभी लोग राम नाम का जप करते थे, राम के चरणों का आश्रय लेते थे, शंकर जी के चरणों का आश्रय लेते थे। तो त्रेता युग में और सतयुग में किसी प्रकार को किसी तरह का दैहिक, दैविक इस तरह का वो नहीं होता था, कष्ट नहीं होता था। तो हनुमान जी हमारे कष्टों को हरने वाले हैं। हम जब किसी तकलीफ में हो, किसी कष्ट में हो, और श्रद्धा से, भक्ति से हनुमान जी को करुणा से पुकारें, दीन भाव से पुकारें, तो हनुमान जी अवश्य ही रक्षा करेंगे, ये निश्चित है। बताओ। तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति, हनुमान जी हमारे इतने मंगल मूर्ति हैं, इतने सुंदर भी हैं और मांगलिक भी हैं, जिनका दर्शन करने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। और जिनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं राम जी, सीता जी, वो भी जो है मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल के भवन हैं, अमंगल को नष्ट करने वाले हैं। जब जो मंगल के भवन हैं, जिन्होंने अपने हृदय में बसाया हुआ है, और वो भी इतने सुंदर हैं, त्रिभुवन सुंदर हैं। राम जी से ज़्यादा अधिक सुंदर कोई है नहीं, त्रिभुवन सुंदर है, राम जी भी त्रिभुवन सुंदर हैं और कृष्ण जी भी त्रिभुवन सुंदर हैं। करोड़ों कामदेव भी उनके आगे परास्त हो जाते हैं उनकी सुंदरता में, तो वो भी सुंदर हैं। और हनुमान जी का इतना मांगलिक रूप है, इतने महात्मा हैं, इतने सुंदर हैं, बाल रूप में रहते हैं। उसके जब हम इसका पहले चौपाइयों का वर्णन किए थे हनुमान जी के सुंदरता का, तो उसमें आया था कि जो है हनुमान जी के घुंघराले बाल हैं और जनेऊ धारण किए हुए हैं, सुंदर सुंदर उनका सोने जैसा बदन है, कंचन वरण, विराज सुरेशा, कानन कुंडल, कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मून जनेऊ साजे। तो ये जो दोहा है, अंतिम जो दोहा है, ये हनुमान जी के जो चालीसा है, इसका पूरा निचोड़ है, बहुत सार गर्भित है। अगर इसकी हम पूरी व्याख्या कर लें तो समझ लीजिए कि हम हनुमान चालीसा की सारी चौपाइयों की व्याख्या करेंगे, सारी चौपाइयों की चर्चा होगी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति। अब हम मंगल मूर्ति का है, हनुमान जी के दर्शन कर लें, दर्शन मात्र से ही हमारी सारी बाधाएं, सारी व्याधियां, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और हम प्रसन्नता से भर जाते हैं, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। परमानंद घन भगवान से हमारा मिलन सिर्फ हनुमान जी के आराधना से, हनुमान जी के दर्शन से ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मंगल मूर्त रूप, उनका रूप बहुत मांगलिक है। उनका ध्यान करते ही सकल अमंगल मूल निकंदन,
सारे अमंगलों की जड़ को नष्ट करने वाला हनुमान जी का रूप। एक बार ध्यान कर लें तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। महावीर जी का नाम याद करने से, महावीर जी के मूर्ति का, भगवान स्वरूप का, श्री विग्रह का ध्यान करने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। सभी अमंगल नष्ट होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को, कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। और इसका बहुत उदाहरण कई बार हम लोग चर्चा में कहे हैं कि जब जिसके ऊपर अंगद के संग लेन गयो, सिय खोजपति सिय बहनो चारो, जीवित ना बचिहो हमसे जितना बुलाए, यहाँ पगधारो हेन थके तटचंद सभय, तब लाए सियास विप्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में तब संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, इस तरह के भावना रखे, अपने को निम्न माने, अपने को गरीब माने, अपने को दैन भाव अपने अंदर जब तक नहीं पैदा होगा तब तक हमारे पर भगवान कृपा करने वाले हैं। लिखा है कि भूप विभीषण दीन रहा, राजा बना दिया तब भी विभीषण में दैन्यता न गई। आपको कुछ भी मिल जाए सब भगवान की सौगात समझिए, भगवान की भेंट समझिए। मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है, सब भगवान की सेवा में हमको लगाना है। धन्य भाव से आप प्रार्थना कीजिए। कौन संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में तब संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस प्रकार से संकट को हरने वाले मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अब आइए तनिक विचार करें कि तुलसी जी ने राम लखन सीता जी के साथ में अपने हृदय में क्यों धारण करने की प्रार्थना की है कि आप राम जी सीता जी के साथ में हमारे हृदय में बसिए। तो अब यहाँ पर एक इसका क्रम, राम जी को महात्माओं ने बताया है कि वो साक्षात ज्ञान है। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और सीता जी भक्ति हैं, आदि शक्ति स्वरूपा हैं, भगवान की परम शक्ति हैं और भक्ति स्वरूपा हैं, प्रेमा स्वरूपा है, भगवान की योग माया है, आदि शक्ति हैं। तो इन तीनों के साथ में अगर हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आप अपने हृदय में आ जाइए, हमारे हृदय में, और अपने हृदय में राम सीता जी के साथ में लक्ष्मण जी को भी ले आए, क्योंकि इन सब लोग जब मेरे हृदय में आ जाएंगे तो सीतामयी भक्ति, सीता जो भक्ति का प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक हैं। अच्छा, इसका हमें भक्ति प्राप्त करने का, एक राम जी को प्राप्त करने का, एक ज्ञान को प्राप्त करने का एक क्रम है। सबसे पहले हमें भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। बिना वैराग्य के हमें संसार से विरक्ति नहीं होगी। बिना वैराग्य के, बिन गुरु, और हमें गुरु जी की शरण में भी जाना पड़ेगा, सदगुरु की शरण में जाना होगा। सदगुरु की कृपा से हम वैराग्य को धारण करके भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। जब भक्ति से हमें वैराग्य आ जाएगा तो वैराग्य के द्वारा हमारा मन भगवान के चरणों में लग पाएगा, तो हमें ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। और जब साक्षात ज्ञान के स्वरूप भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ में हमारे हृदय में निवास करेंगे तो हमारे हृदय में असत खत्म हो जाएगा, सत का उजियारा हो जाएगा। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी ने कितनी विवेक से या चतुराई से कह लीजिए कि वो उन्होंने हनुमान जी के साथ में राम जी को क्यों हृदय में धारण करा रहे हैं, क्योंकि राम जी के बिना हनुमान जी नहीं रह सकते कहीं, और हनुमान जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। दोनों अगर कहते हैं कि हमें राम जी को सीता जी को हृदय में धारण करा दिए तो हनुमान जी नहीं रहते तो राम जी कैसे रुक सकते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जो है राम और सीता जी के साथ में हमारे हृदय में निवास। इसके पहले जिन जिन भक्तों ने, जिन जिन महात्माओं ने, जिन जिन पुरुषों ने भगवान को अपने हृदय में धारण करने की याचना की है, प्रार्थना की है, तो उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय में धारण किया है, क्योंकि हम तुलसीदास जी को हनुमान जी प्यारे हैं। तो जिन जिन लोगों ने कहा अनुज जानकी सहित चाप बाण धरे राम, मम हिय गगन इंद्रियो बसो सदा निहिताम। हमारे हृदय में आप वास करिए, यह पर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता।
तो या परमाणु कृपा निकेता बसो श्री हृदय श्री अनुसंगता, अपने भाई के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में और श्री अर्थात सीता मैया के साथ में हमारे हृदय में निवास कीजिए। अब यहाँ पे तो एक ये बात आती है कि आखिर हम हृदय में ही क्यों भगवान को बसाते हैं। तो एक जगह कहा गया है जैसा देवता हो वैसी ही पूजा करनी चाहिए। हमारे भगवान जो हैं, हमारे राम जी, हमारे शंकर जी, ये कमल की तरह, कंज की तरह कोमल है। तो इनको हमारे हृदय रूपी घर में, हृदय रूपी आवास में निवास कराने के लिए हमको उसी तरह का सुख सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो इतना कोमल है कि कमल की तरह, इसलिए हृदय को कमल कहा गया है। और भगवान राम का सारा श्री विग्रह, पूरा शरीर ही कमल के समान है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय दारुणम नो कंज लोचन कंज मुत्कर कंज पद कंजारुणम। तो इतने कोमल है भगवान श्री राम, इतने कोमल है श्री कृष्ण भगवान कि अगर उनको हृदय में कहीं धारण करना है तो हमें हृदय में धारण करेंगे। जब हमारे हृदय में भगवान राम निवास करने लगेंगे तो हमारे हृदय में जो सांसारिकता है, जो माया है, वो फिर हमारे हृदय से निकल जाएगी। माया हमें नहीं सताएगी, क्योंकि माया भगवान की दासी है। और जब हम भगवान को प्रेम करेंगे, भगवान को मानेंगे, तो माया में हम नहीं पड़ेंगे, सांसारिकता में हम नहीं पड़ेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरब मरिह संसारा। सीधा सा अर्थ है, हंसने वाली बात लगती है कि हमारा मरण नहीं होगा, संसार का मर, संसार मरेगा। लोग कहें क्या अमर फल खा के आए, ऐसा नहीं है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कृपा जब हो जाएगी, गुरु जी की कृपा से जब हमारे हृदय में भगवान निवास करने लगेंगे, उनके ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, तो हमारे हृदय से ज्ञानता और संसार के मरने का मतलब है सांसारिकता। जो संसार में हमारा मन समाया हुआ है, मन व्याप्त है, राग में, द्वेष में व्याप्त है, और तमाम तरीके की, तमाम प्रकार की वासनाओं में व्याप्त है, तमाम तरीके की इच्छाओं में व्याप्त है। तो हमारे जब भगवान हृदय में बस जाएंगे तो हमारे हृदय में सांसारिक वस्तुओं के पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जब परम आनंद हमें मिल जाएगा तो हमारे हृदय से, हमारे मन से इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में इच्छाएं वर्तमान रहेंगी, तब तक हमें सुख शांति नहीं मिल सकती है। बिन संतोष कि काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर हमें संतोष नहीं होगा तो बिना संतोष के हमारी लालसाएं बढ़ती जाएंगी, हमारी ऐशनाएं बढ़ती जाएंगी। 3 प्रकार की ऐशनाएं होती हैं, लोक तृष्णा, वित्त तृष्णा, पुत्र तृष्णाएं। ऐशना का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। अगर हम सांसारिक महत्वाकांक्षा में बढ़ जाएंगे तो ये हम बहुत विशाल रूप धारण करती जाएंगी, उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएंगी और हम उनसे पार नहीं पाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। अगर हमारे अंदर इच्छाएं रहेंगी तो हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा, हम नाना प्रकार के कष्टों के लिए और कष्ट को पाते रहेंगे। तो हृदय बसहु सुरभूप, तो ऐसे सुरभूप, अब देखिए हम भगवान को हृदय में धारण करेंगे तो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो हमें कुछ चाहिए नहीं। जब भगवान सामने आ जाते हैं, हम भगवान का दर्शन करते हैं, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोटि नाश है तब ही। विभीषण जी कहते हैं कि आपसे मिलने से पहले हमारे हृदय में बहुत लालसाएं थी, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पूर्व कछ प्रथम वासना रही, जो कुछ भी वासना मेरे हृदय में थी, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। आपके चरणों में जब हमको प्रेम हो गया तो आपके चरणों में की सत्ता में, प्रेम में हमारी वासनाएं सब बह गई, हमारा मन निर्मल हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ होता है। मैं किसी को जब दर्शन देता हूँ तो मुझे कुछ न कुछ अपने नियमानुसार देना होता। तो विभीषण के ना चाहते हुए भी भगवान ने समुद्र से जल मंगाया, और जल मंगा करके और उनका तिलक करके उन्हें पहले ही लंकेश करके संबोधित कर दिया था। यह हमारे भगवान का पुरुषार्थ है, और अपने पुरुषार्थ पे उनका ये
अनुपम कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। जो भगवान एक बार लंकेश कह दिया तो उन्हें मालूम था कि हम रावण को हरा करके लंका का राज्य विभीषण को सौंपने वाले हैं। भक्त प्रहलाद के सामने जब नरसिंह भगवान आते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि वरदान मांगो। वो भक्त हैं तो भक्त तो भगवान से कुछ चाहता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है, उसकी कामनाएं सब खत्म हो जाती हैं। तो भगवान से कहा कि हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमें आप मिल गए, आपकी भक्ति मिल गई, आपका प्रेम मिल गया, आपने मुझे बचा लिया सांसारिकता में पड़ने से, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि आपको मांगना पड़ेगा। तो अब भक्त की चतुराई भी होती है, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से ही भक्त के अंदर विवेक जागृत होता है। और भक्त प्रहलाद का विवेक जागृत हुआ तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे मन में मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। भगवान ने कहा एवं अस्तु, परंतु मेरा ये नियम है कि मोर दरस अमोघ जग नहीं, मेरा दर्शन अमोघ नहीं होता है, इसलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि हम तुम्हारी 21 पीढ़ी तक जाएंगे। प्रहलाद बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने पिता को साधने की बात भी करते हैं। तो भगवान के दर्शन से जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं, जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, फिर भक्त की कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। यहाँ तक कि वो मोक्ष भी नहीं मांगता है, वो निर्वाण भी नहीं मांगता है। दशरथ जी ने भी मोक्ष नहीं मांगा, निर्वाण नहीं मांगा। भगवान से उन्होंने कहा कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है मोक्ष नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए, हमें सगुण उपासना चाहिए, हम आपकी जन्म जन्मांतर तक जब तक रहें आपके चरणों की उपासना करते रहें, आपके प्रेम में मग्न रहें। तो तुलसी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, किनको राम भगत निज देहि। जो सगुणों की उपासना करते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता है, भगवान उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस दोहे का यथामति वर्णन किया है। आज हनुमान चालीसा पूर्ण होता है। भगवान की प्रेरणा से हम सब लोग मिल करके भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं, ये वरदान चाहते हैं कि जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। 3 प्रकार के शूल, इनका वर्णन पहले हो चुका है। जिसका नाम संसार रूपी रोग की दवा है, राम राम जपते रहो तो संसार की कोई बाधा आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो मेरा भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सब लोगों को इस प्रकार से आशीर्वाद दें, इस प्रकार से वरदान दें, जिनका नाम संसार के कष्टों को हरने के लिए है। जास नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितों पर। वो भगवान श्री राम हमारे और आपके ऊपर कृपा प्रदान करते हैं, हमेशा अनुकूल रहें, कभी प्रतिकूल न हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको जय जय सीताराम, जय जय राम।